खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। इस वक्त हमारे साथ झारखंड के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी हैं। सर, स्वागत है आपका जनतंत्र। धन्यवाद। सर, दिसंबर में सरकार बनी आपकी, 3 महीने बाद ही इतनी बड़ी महामारी, बहुत बड़ा चैलेंज है सरकार का। क्या स्थिति है राज्य की? देखिए, दिसंबर में सरकार का गठन हुआ और पूर्ण सरकार बनते बनते तो जनवरी का महीना लगभग समाप्त हो गया था। उसके बाद हमारा विधानसभा का सत्र चला। विधानसभा के सत्र के बीच में ही हमें कोरोना के संक्रमण से जूझना पड़ा और अभी तक अभी तो और ज़्यादा हमारे पास हमारे राज्य के लिए तो और ज़्यादा क्रिटिकल अभी सिचुएशन है। और जब हमारी सरकार का गठन हुआ उस समय जिस हालत में हमें ये राज्य मिला था कि राज्य का पूरी तरह से खजाना खाली करके दिया गया था। यहाँ हाथी उड़ाने में सारा यहाँ राज्य का खजाना खाली कर दिया गया था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री उससे थोड़े भी निराश नहीं थे। हमारी सरकार और हम लोग अपनी पूरी एक टीम भावना के साथ इस राज्य को विकास की पटरी पर दौड़ाने का एक हम लोगों ने खाका तैयार करके रखा था। लेकिन अभी जो स्थितियां बनी इस कोरोना संक्रमण में, ये सारा कुछ अभी अस्त व्यस्त हो गया है और पूरी तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री का और हमारे जितने भी माननीय मंत्रीगण हैं, हमारी सभी उच्च पदस्थ अधिकारीगण, पुलिस के पदाधिकारी, चिकित्सक, सारे लोग और अंतिम जो छोटे कर्मचारी से लेकर सारे लोग इस संक्रमण से पूरी तरह से इस राज्य को मुक्त कराने में अभी लगे हुए हैं। और साथ साथ हमारा ये भी ध्यान है कि हमारा एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि हमारे राज्य से 9 से 10 लाख मजदूर दूसरे राज्यों पर अपनी रोजी रोटी के लिए निर्भर रहते हैं। और कोरोना संक्रमण के दौरान जब लॉकडाउन की घोषणा की गई उस समय भी लगभग 7 लाख से ज़्यादा मजदूर हमारे दूसरे राज्यों में थे। आप लोगों की सरकार ने, कहते सपने सेंटर की सरकार ने देखे थे, हवाई जहाज में बैठाने के पूरी आपकी सरकार ने करे। चैलेंज है बहुत बड़ा आपके लिए आगे उन प्रवासी मजदूरों को किस तरह आप सेटल डाउन करते हैं स्टेट में, क्योंकि आपके यहाँ जो केसेस पॉजिटिव बढ़े हैं वो प्रवासी मजदूरों के आने के बाद सबसे ज़्यादा स्थिति यहाँ खराब हुई है। सेंटर की गाइडलाइंस के हिसाब से भी यहाँ कुछ चीज़ें खुल नहीं रही है, चाहे आप वो धार्मिक स्थल हो गए, चाहे वो बाकी मार्केट्स वगैरह हो गई। देखिए, इसके लिए मैं पूरी तरह से केंद्र सरकार को दोषी ठहराना चाहूँगा कि केंद्र सरकार की अदूरदर्शिता का परिणाम है। अगर केंद्र सरकार ने लॉकडाउन से पहले राज्य सरकारों से एक समन्वय स्थापित किया होता, राज्य सरकारों के साथ बातचीत करके लॉकडाउन की घोषणा करती, तो आज जो स्थितियाँ उत्पन्न हो रही है, खास करके हमारे झारखंड और बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ये स्थिति उत्पन्न नहीं होती। अगर लॉकडाउन से पहले लोगों को ये सूचित कर दिया जाता, जो हमारे दूसरे राज्यों में हमारे मजदूर भाई फंसे थे, कि अपनी सुविधा के अनुसार वे अपने अपने प्रदेशों को लौट जाएं क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है, ये बीमारी फैलने की आशंका है, तो लोग अपने घरों में वापस आ जाते हैं। और हमारे राज्य में तो पूरे देश में सबसे कम कोरोना संक्रमित हमारे राज्य में मिलते, क्योंकि रांची का एक एरिया हिंद पीढ़ी जहाँ ये संक्रमण फैला था वो भी बाहरी लोगों से, जमातियों के आने से फैला था और उसको भी पूरी तरह से हम लोगों ने कंट्रोल कर लिया था। आज स्थिति बेकाबू हो रही है निश्चित रूप से, और उसके पीछे मैं पूरी तरह से केंद्र सरकार को दोषी ठहराना चाहूँगा कि आज हमारे मजदूर भाई खास करके गुजरात, महाराष्ट्र जैसे जहाँ बहुत एक कोरोना का कहे तो खजाना है, वैसे राज्यों से मजदूर भाई हमारे आ रहे हैं। अब फिर भी हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, हमारी सरकार, हमारे पदाधिकारी मुस्तैद हैं और हम इस पर काबू पा लेंगे, इसका हमें पूरा भरोसा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, पेयजल मंत्रालय आप ही के पास है, क्या है आपका आगे रोड मैप की समस्या, झारखंड जैसे प्रदेश को इस समस्या से निकाला जाए? देखिए, पेयजल की समस्या के लिए भी मैं पूर्ववर्ती सरकारों को दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार अगर दूरदर्शी होती और योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही होती तो आज जो स्थिति है ये नहीं होती। लेकिन हम पूरी तरह से अब हम इसको एक अभियान के रूप में ले रहे हैं और हमने जितने भी हमारे कनीय से लेके वरीय हमारे अभियंतागण हैं, अधिकारीगण हैं, सभी लोगों को हमने निर्देश दे दिया है कि जहाँ जहाँ जो खामियां हैं उनको दूर की जाए
और जो भी योजनाएं आज पाइपलाइन में है उनको धरातल पर उतारा जाए और बहुत सारे छोटे मोटे योजनाओं को भी पूर्ण कर लेने से बहुत सारे ऐसे छोटे जैसे हमारे रांची शहर में अगर कहीं एक छोटा सा एक 5-6 करोड़ की योजना है जहाँ पाइपलाइन बदल दिया जाए तो हमारे कहीं राशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत छोटी मोटी योजनाएं छोटे छोटे कारणों से बंद पड़ी थी उनको हम फिर से शुरू करवा रहे हैं। कुछ बड़ी योजनाएं जिनमें कुछ बाधाएं थी उनको मैं खुद जाकर धरातल पर पहुंचकर और उन समस्याओं का निदान कर रहा हूं। तो इस वर्ष अगर थोड़ी बहुत तकलीफ होती भी है झारखंड की जनता को पीने की पानी की, अगले वर्ष किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। बहुत कुछ है जेएमएम सरकार के रडार में इस बार करप्शन को लेकर। निश्चित रूप से जो भी खामियां होंगी, जो भी पिछली सरकारों ने जो भी गलतियां की होंगी उसको तो उजागर जरूर किया जाएगा जनता के बीच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अंजलि पोखरियाल, जनतंत्र टीवी, रांची।